चेसवे सिंह परममहव मंगलानं चेसवे सिंह परममहव। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। मेंदर आया गुरु जी तेरे, कर दो कृपा गुरु जी मेरे। मेंदर आया गुरु जी तेरे, कर दो कृपा गुरु जी मेरे। तेरे दर उते मोज बहारा, तेरे दर उते मोज बहारा। तन मन सब तेरे उतों वारा, तन मन सब तेरे उतों वारा। हाथ रख दे सिर ते मेरे, कर दो कृपा गुरु जी मेरे। मेंदर आया गुरु जी तेरे, कर दो कृपा गुरु जी मेरे। तेरे दर उते पुल बख्शाणी, तेरे दर उते पुल बख्शानी। एह दुनिया आनी जानी, एह दुनिया आनी जानी। माफ कर दो अवगुण मेरे, कर दो कृपा गुरु जी मेरे। मेंदर आया गुरु जी तेरे, कर दो कृपा गुरु जी मेरे। मेरे गुरुवर चौथे पद धारे हैं, मेरे गुरुवर चौथे पद धारे हैं। गुरु चरणों में वंदना हमारी है, गुरु चरणों में वंदना हमारी है। वंदन चरणी गुरु जी तेरे, कर दो कृपा गुरु जी मेरे। मेंदर आया गुरु जी तेरे, कर दो कृपा गुरु जेड़े दर ते गुरु जींदे आंदे ने, जेड़े दर ते गुरु जींदे आंदे ने। मोह मंगिया मोरा दा पांदे ने,
मोह मंगिया मोरा दा पांदने चोली पर दे गुरु जी मेरे कर दो कृपा गुरु जी मेरे मेंदर आया गुरु जी तेरे कर दो कृपा गुरु जी मुनि प्रभव का इतना है कहना मुनि प्रभव का इतना है कहना सत्संग में रोज है आना सत्संग में रोज है आना सत्संग कर दे गुरु जी मेरे कर दो कृपा गुरु जी मेरे मेंदर आया गुरु जी तेरे कर दो कृपा गुरु जी मेरे मेंदर आया गुरु जी तेरे कर दो कृपा गुरु जी मेरे। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयम तव देवा वेतन नमंसन्ते जस धमे सया मणो गुरु चरणों में वंदन नमन करेंगे। बड़ी श्रद्धा एवं आस्था के साथ एक बार श्रवण और दूसरी बार पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार हजार बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे जोड़े गोरानो डग मग डोले नैया मेरे डग मग मुझ
सतगुरु तेरे मुझको भवसागर पार लंघना भवसागर पार हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। विराजमान तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। हम कुछ प्रारंभ करें उससे पूर्व उन पावन महापुरुषों का स्मरण करें जिनकी असीम कृपा आपके इस नालागढ़ क्षेत्र पर बनी रही। उपप्रवर्तक जिन शासन गौरव वात्सल्य वारिधि परम पूज्य श्री राम मुनि जी महाराज साहब एवं समता विभूति महाश्रवण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, असीम कृपाएं आपके क्षेत्र पर रही और आपको सहज ही ऐसा परम पावन मंगलमय सौभाग्य भी मिलता रहा, दर्शनों का, वंदन का, सेवा का। तो हम चले भगवान की मोक्ष मार्ग की यात्रा के सहयात्री बनते हुए 32 योग संग्रहों की चर्चा प्रारंभ की हुई है। उन 32 योग संग्रहों में एक योग संग्रह है सम्यक दृष्टि। कौन सा? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि प्रत्येक व्यक्ति कहलाना चाहता है। सम्यक दृष्टि कहलाना और सम्यक दृष्टि होना ये दोनों अलग बातें हैं। सम्यक दृष्टि कौन है? एक सामान्य भाषा में समझे तो जो व्यक्ति पॉजिटिव साइड्स को देखता है, ब्राइट साइड्स को देखता है, सकारात्मकता के अकॉर्डिंगली जो व्यक्ति अपनी विजन मेंटेन करता है वो सम्यक दृष्टि। जो कुछ ना कुछ गलत में भी सही खोज करके अपनी ज़िंदगी के अकाउंट में कुछ अच्छा इन्वेस्ट करके उसे जोड़ लेता है। जो दूसरों की कमियों को देखने, उछालने में अपना वक्त बर्बाद और अपनी आत्मा को मलिन करने के स्थान पर अपनी आत्मा की प्योरिटी कैसे हो इसकी ओर विशेष ध्यान देता है। सम्यक दृष्टि जो जिंदगी के प्रत्येक परिस्थिति का स्वागत करता है। सुख आता है तो भी उसे ग्रहण किया,
दुख आया तो भी उसे समबुद्धि से ग्रहण किया। अर्थात जो आत्मा सम दृष्टि है वह सुख में भी सम दृष्टि वाला है, दुख में भी सम दृष्टि वाला है। काम धंधा बहुत प्रॉस्पर है तो भी सम दृष्टि है। ये नहीं है कि पैसा बहुत है तो दूसरों का तिरस्कार करने लग पड़ा। अर्थात यदि सुख है तो भी सम दृष्टि है, और यदि दुख आया है तो भी क्या सोचता है, ये मेरे कर्मों का ही फल है, मैंने स्वयं ही इन्हें बोया है तो मुझे स्वयं ही इनका भुगतान करना है। जो आत्मा अपने क्रोध, अभिमान, माया और लोभ के बड़े बड़े पहाड़ों को काटते काटते उन्हें समतल भूमि भाग में कन्वर्ट करता है, क्या करता है? रास्ते में यदि बहुत ऊंचे ऊंचे टीले हैं तो पैदल चलना है तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, और यदि गाड़ी से भी जाना है तो भी बड़ा मुश्किल वाला काम है। सीधी सीधी रोड पे गाड़ी चलाना और पैदल चलना दोनों बहुत इजी लगते हैं। इसी प्रकार ज़िंदगी में हम चाहते हैं कि हम शांति के मुकाम तक, डेस्टिनेशन तक पहुँचे। किसी भी तरह की फ्रस्ट्रेशन, किसी भी तरह का दुख मेरे पास ना हो। उस यात्रा पर यदि हम निकले हैं और यदि रास्ते में कभी क्रोध की चढ़ाई आ रही है, कभी अभिमान के पहाड़ आ रहे हैं, कभी माया और लोभ आ रहा है, तो हमारी यात्रा, उस यात्री को निभानी मुश्किल हो जाती है। तो भगवान ने कहा उन सबको काटते काटते जैसे सड़कें बिछ जाती है, वैसे ही आत्मा जब उन पहाड़ों को, उन कर्मों के संस्कारों को सम करता चला जाता है, वो समदृष्टि है। वो कौन है? समदृष्टि है। और समदृष्टि आत्मा गुणग्राही होगा। वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज की परीक्षा हुई थी और देवता ने कहा कि नहीं, वो मैं नहीं मानता कि वो इतना सम्यक दृष्टि हो सकता है। तो उन्होंने किसका रूप बनाया था? मृत कुतिया का। किसका बनाया? और रास्ते में जैसे ही बहुत फाउल स्मेल आ रही है, कीड़े कुल बुला रहे, और जैसे ही सब लोग जा रहे हैं, साथी लोग तो कह रहे हैं ची बहुत गंदी बदबू है, थोड़ा हट के चलो, ये रास्ता किसने दिखा दिया, दूसरे रास्ते से चलना था। मगर श्री कृष्ण वासुदेव महाराज ने मुंह तो ढका होगा, कोई जर्म्स, कोई इन्फेक्शन, कोई संक्रमण ना हो। बचाव करना अलग चीज़ है और किसी परिस्थिति के प्रति घृणा करना ये अलग चीज़ है। उन्होंने बचाव तो किया, मगर क्या कहने लगे, अरे देखो उस कुतिया के दांत कितने मोती जैसे चमक रहे। मीन्स किसी को तो चांद में भी दाग नज़र आता है। किस में नज़र आता है? चांद में भी दाग नज़र आता है, और किसी को कीचड़ में भी कमल नज़र आता है। ये डिपेंड करता है आपके विज़न के ऊपर। खुशी चाहते हो तो कहा जाता है कि खुश रहना है तो आपके पास ज़िंदगी में बहुत कुछ है, और जिसके नसीब में दुख ही है ना, वो ज़िंदगी में गलत चीज़ों पे फोकस करेगा। अपने उस ग्लास को, अपने उस कैमरे की विज़न को वहीं पर सेट करेगा जिसे देखकर, जिसे सोचकर उसे दुख की अनुभूति हो। मगर समदृष्टि आत्मा हर परिस्थिति का स्वागत। सुख आया मेरा कर्म, दुख आया मेरा कर्म। और जब अपना ही है, जैसे बच्चे, यदि आपके 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों के संस्कार आपने तो सेम दिए हैं, मगर पूरव का भी तो कुछ लेकर आए हैं। बहुत बार किसी के पास पूरव के अच्छे संस्कार बहुत समृद्ध है और आपने कुछ अच्छा दिया तो वो और खिलने लगते हैं। मगर यदि पूरव के संस्कार अच्छे नहीं, आपने दिया, तो आपका देना तो मात्र उस तांबे के बर्तन पे सोने की पॉलिश के समान होगा, मगर उसकी वैल्यू वैसी तो नहीं बन पाएगी जैसे सोने की वैल्यू है। मगर वो अपना, उनका प्रारब्ध है। मगर आप लोग अपनी ओर से तो दी बेस्ट दे रहे। अब 2 बच्चे हैं, एक बेटा तो आपकी बहुत सुनता है, आपकी बहुत लिहाज करता है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, आपकी सेवा करता है।
आपको हर काम पूछ करके बता करके करता है। और एक ऐसा है जो आपके हाथ में आए हुए पेंशन के पैसे भी उठा करके, कमेटियों के पैसे भी उठा करके क्या बोलता है, किसे दो, मुझे दो, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। अब विचार करना है, वो 2 बच्चे हैं मगर माता पिता दोनों से निभाते हैं। निभाते हैं कि नहीं निभाते? क्या सोच करके निभाते हैं? क्या सोच के निभाते हैं? आखिरकार आखिरकार बच्चे किसके हैं? अरे बच्चे तो अपने ही हैं, हमने ही जन्म दिया है। जब अपने ही बच्चे हैं, वी हैव टू मैनेज, हमें खुद मैनेज करना है, हमें खुद व्यवस्थित करना है जिंदगी को। इसी प्रकार सुख और दुख मीन्स पुण्य और पाप, ये पैदा किसने किए? स्वयं आत्मा ने ना। तो ये भी तो दोनों के दोनों हमारे ही अपनी संतान, अपने ही फल है। अब विचार करना है, जैसे अपने अच्छे और बुरे बच्चों से तो मुंह नहीं मोड़ते, तो कर्म का उदय आता है तब इधर उधर भाग करके या उसे छूटने की कोशिश क्यों की जाती? बल्कि यदि उसे समभाव से तुम एक्सेप्ट कर लेते हो, उसका निष्फल करने का अभ्यास करते हो, तो याद रखना वो कर्म कटेगा। और अदरवाइज यदि जस्ट तुमने उसे रिपेल ही करने की कोशिश की है, हो सकता है किसी के प्रभाव से कुछ देर के लिए रुक जाए, मगर जब किसी चीज़ को ज़्यादा रोका जाता है तो बड़ा बूस्ट होकर के दोबारा आती है। और जब वो नुकसान करती है तो व्यक्ति सोचता है कि मैंने उस टाइम ही भोग लिया होता तो अच्छा है। समदृष्टि आत्मा दूसरों को दुखी करना या दूसरों के दुख को देख करके प्रसन्न होना, ऐसे एटीट्यूड वाली नहीं होती, बल्कि उसमें अनुकंपा होती है। उसमें अनुकंपा होती है। वो सोचता है मेरा घर भी सलामत रहे और दूसरों का घर भी सलामत रहे, दूसरे लोग भी प्रसन्नता की अनुभूति करें, किसी पर कष्ट आए तो हे प्रभु मैं इस लायक बनूं, मैं उनकी हेल्प कर सकूं, मैं उनका सहयोग कर सकूं, मगर मैं किसी के बसे बसाए घर को उजाड़ने की कभी मन में भी सोच आने ना दो। वाणी से भी किसी के बने बनाए बिजनेस को खराब करने की या अच्छी उसकी फैमिली को कभी खराब करने की कोशिश नहीं करो। और यदि लोग कहते हैं कि मैं धर्मात्मा हूँ, धर्मात्मा कहलाना अलग चीज़ है, धर्मात्मा होना अलग चीज़ है। धर्मात्मा होना मीन्स सम्यक दृष्टि होना, और धर्मात्मा कहलाना, उसमें दोनों ऑप्शन हो सकती है। वो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। कहलाना तो किसी से कुछ भी कहला सकते हैं, डिग्रीज तो पैसे देकर के भी मिल जाती है, मगर योग्यता वो आपकी अपनी होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, हे आत्मा, तुम यदि चाहते हो शांति मेरी जिंदगी में बढ़े, तो तुम्हें समदृष्टि अर्थात सुख आया है अपने कर्म का आया है, किसी के माध्यम से आया है, तुम थैंकफुल हो, अपने बड़ों का शुक्रिया अदा कर रहे हो, बुरी बात नहीं है। मगर निश्चय से किसके कर्म का मिला है? निश्चय से तो तुम्हारे कर्म का मिला है। तुमने धन्यवाद क्यों दिया? कि मेरे में गुरूर ना आए। क्या ना आए? क्योंकि 2 कारणों से बड़ी बड़ी चीज़ें भी छोटी छोटी नज़र आती है। पहला दूर से, दूसरा गरूर से। दूर से देखो ऊपर तारा देवी की पहाड़ी पे जाओ तो नीचे देखो तो बड़े बड़े मकान भी कैसे लगते हैं, और गरूर से देखो तो तुम्हें अपने गुरु भी बहुत छोटे दिखाई देंगे, अपने माता पिता भी ऐसे दिखाई देंगे, इनको कुछ अक्ल ही नहीं है, ये तो पुराने ख्यालात के हैं। और जब आप किसी को छोटा, किसी की एग्जिस्टेंस को मिगर काउंट करते हो, तब तुम उसका तिरस्कार करने से भी गुरेज नहीं करते हो, तब तुम उसके लिए कुछ भी अनाप शनाप, कुछ भी इंसल्टिंग वे में, रूड बिहेवियर में उसके साथ ट्रीटमेंट दे सकते हो। मगर उससे क्या होगा? उससे वैर परंपरा बढ़ेगी। सामने वाले के हृदय में तुमने अच्छे प्रेम के बीज नहीं बोए, बल्कि तुमने अपने उन बुरे दुर्भावनाओं के व्यवहार से सामने वाले के हृदय में कौन से भाव बोए हैं? वैर के, द्वेष के। आने वाले टाइम में तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी में वो रुकावट डाल सकता है। और सपोज वो न भी डाले, उसने तुम्हें सपोज करो माफ़ कर भी दिया, मगर कर्म तो माफ़ नहीं करेगा। कर्म तो माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि कर्म जड़ है। कर्म कैसा है?
लिविंग चीज़ में तो हो सकता है काइंडनेस आ जाए, वो पिघल जाए, वो उसका हृदय थोड़ा सा द्रवित हो जाए, मगर जो जड़ चीज़ है, जो नॉन लिविंग चीज़ है, उनमें दया वाली भावना नहीं है। जहर आप यदि सपोज करो इनटेक कर रहे हो, खा रहे हो, जहर तो नॉन लिविंग है, जहर को नहीं पता कि तुम क्या पर्सनैलिटी हो, तुम क्या कुछ करते आए हो, वो जड़ है। इसी प्रकार कर्म भी जड़ है। कर्म कैसे है? जड़ है, मगर जब आत्मा मीन्स चेतन और जड़ का संयोग हो गया तो फिर जड़ अपना असर दिखाएगा। अदरवाइज जड़ यदि बाहर पड़ा है, आत्मा के साथ अभी बंधन में नहीं है, आत्मा ने उसे बांधा नहीं है, तो वो जड़ आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो सम्यक दृष्टि होना में सदा सदा के लिए कर्मों से मुक्त होने का फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट चढ़ाव पार कर लेना। और भगवान कहते हैं तुम्हारा ये सम्यक दर्शन, तुम्हारी ये सही दृष्टि यदि बची रह सकती है या यदि मेंटेन हो सकती है तो कैसे मेंटेन हो सकती है, उसके कुछ स्टेप्स बताए। पहला स्टेप बताया परमत्थ संतवो, अर्थात परमार्थ का परिचय प्राप्त करे। परमार्थ का मतलब, परम का मतलब बहुत बड़ा, परम का मतलब जैसे बोलते हैं ना परम श्रद्धेय, श्रद्धेय का मतलब श्रद्धा, विश्वास, आस्था के विषय, और परम श्रद्धेय का मतलब बहुत ज़्यादा श्रद्धा के विषय। तो परम अर्थ, अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, पर अर्थ का मतलब प्रयोजन, और परम का मतलब सबसे बड़ा प्रयोजन, जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य। वो कौन सा है? वह है मोक्ष। एक मुमुक्षु आत्मा, मुमुक्षु जिसके अंदर मुक्त होने की अभिलाषा है कि मैं कर्मों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। जब जिंदगी में अपने रूठ जाते हैं, अपनों का साथ छूट जाता है, अपने ही लोग जब तुम्हें अंडरस्टैंडिंग करते, तो अक्सर उस टाइम तुम्हारे मन में ये भाव पैदा होते हैं कि हे प्रभु, इस जंजाल से मैं कब मुक्त होऊंगा। हमारे से तो वो संत लोग कितने अच्छे हैं, कितनी शांति से ज़िंदगी उनकी निकलती है, ना मेर में पड़ते हैं ना वो तेर में पड़ते हैं। जो मेर तेर में नहीं पड़ते उनकी ज़िंदगी बहुत स्टेबल है। हे प्रभु, इतना दुनिया का बनकर देख लिया, मगर दुनिया अपनी, ऐसे टाइम में आता है मन में कि वो कौन सा स्थान है जहाँ पर कोई दुख ना हो, जहाँ कोई संयोग वियोग में न बदले, जहाँ पर हमेशा शांति ही शांति हो, ना तन हो ना किसी भी प्रकार से कोई बिछड़न की, विरह की वेदना हो। हे प्रभु, ऐसा कोई स्थान है? तो भगवान उत्तर देते हैं, वह स्थान है तुम्हारी आत्मा की निश्चय अवस्था, जो कर्मों से मुक्त अवस्था है, वह है मोक्ष का स्थान, वह है तुम्हारा कर्मों से विमुक्त अवस्था का स्थान। तो फिर आत्मा उसकी इच्छा करती है, और उस मोक्ष की जो इच्छा करने वाला व्यक्ति है उसे मुमुक्षु कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मुमुक्षु। और भगवान कहते हैं मुमुक्षु आत्मा को सर्वप्रथम, सबसे पहले परमार्थ का परिचय प्राप्त करना, मीन्स मोक्ष का क्या अस्तित्व है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, जो तत्वों का ज्ञान है, उन ज्ञान को सीखने के लिए, उसका परिचय प्राप्त करने के लिए तुम उन शास्त्रों को पढ़ने का, उन ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करने का अभ्यास करते हो। पहला पॉइंट, परमार्थ का परिचय प्राप्त करना। तुम परिचय किसका प्राप्त करते हो? जिससे तुम जुड़ना चाहते हो। परिचय किसका प्राप्त करते हो? जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। यदि तुम आज नालागढ़ से दिल्ली पहुँचना चाहते हो तो बिना एड्रेस के तो नहीं ना निकलते। लोकेशन भी है, घर की भी है, ऑफिस की भी है, जहाँ जहाँ जाना है। और यदि बेटे की शादी करनी है तो तभी तो सारा बायोडाटा, परिचय सारा देखते हैं। लड़की का पिता क्या करता है, उसने क्या एजुकेशन की है, बिहेवियर क्या है, उसका सारा परिचय। वो परिचय यदि तुम्हारे हर तरह से ठीक लगने लगता है तो तुम उससे जुड़ जाते हो। और यदि उस परिचय से तुम सेटिस्फाई नहीं होते कि मेरे लेवल का नहीं है, तो तुम उसे छोड़ देते हो।
और मोक्ष का परिचय मीन्स जब आत्मा चाहती है मोक्ष से जुड़ो, तो उसका रास्ता कौन सा है, उस रास्ते में क्या क्या आ सकता है, और यदि कोई किसी भी तरह की रुकावट आए तो उसे पार कैसे करना है, इन समस्त बातों की जानकारी किसके माध्यम से प्राप्त हुई? पहले पॉइंट से, कि मुझे परमार्थ का मीन्स मोक्ष का परिचय प्राप्त करना, आत्मा का परिचय प्राप्त करना। मगर इस आत्मा का परिचय प्राप्त कैसे होगा? और यदि सपोज प्राप्त हो गया, मैं अब अपने आत्म भाव में रहूं, वो चीज़ें मेंटेन्ड कैसे रहेंगी? तो दूसरा पॉइंट दिया, सुदिठ परमथ सेवणं वागी, अर्थात जिन आत्माओं ने सुदिठ मीन्स अच्छी तरह से देख लिया है, दिठ का मतलब देख लिया है, किसको देख लिया है? परमथ अर्थात जो परमार्थ को पूरी तरह से जानती है, उनकी सेवा करना। भगवान ने सेकंड पॉइंट कौन सा कहा? जो मोक्ष के मार्ग के ज्ञाता है, जो आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं, जो बंध मोक्ष की बातों में कुशल है, जो पुण्य पाप आश्रव संवर बंध निर्जरा मोक्ष जीव और अजीव इत्यादि सभी तत्वों के ज्ञाता है, ऐसी ज्ञानी आत्माओं की संगति में बैठना। उनकी सेवा का मतलब दो तरह से निकलेगा। पहला सेवा का मतलब है सहयोग। पहला सेवा का मतलब क्या है? सहयोग। व्यक्ति सोचता है मैं तो इतना त्याग नहीं कर सकता, अरे ये इतना कर रहे हैं तो चलो मुझे इनकी साधना में सहयोगी बनना चाहिए। इससे क्या होगा? वो आत्मा व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त रह करके अपनी साधना में आगे बढ़ेंगे, और दुनिया का इतना कल्याण कर रहे हैं, इतने उत्तम संस्कार, इतनी अच्छी बातें डिलीवर कर रहे हैं, तो ये कॉन्टिन्यूटी एक अच्छे से मेंटेन रहेगी, बनी रहेगी। पहला पॉइंट तो यह है। दूसरा, सेवा का भाव। कईयों का हृदय वैसे ही बहुत सेवा भाव से भरा रहता है, उसको तो घर में कोई गेस्ट आने की देर है, भले वो हर चीज़ नहीं खाता हो, मगर उसका क्या मन करता है, मेरे घर में कौन आया है? अतिथि आया। अतिथि भगवान का रूप है, चलो मैं इनके सामने कुछ परोसूं। उसे सेवा करते हुए भी आनंद आता है। सेवा कौन कर सकता है? जिसे प्रेम होता है। सेवा कौन करता है? जैसे यदि मन में प्रेम नहीं है तो याद रखना तुम सेवा नहीं कर सकते। और प्रेम का मतलब अनकंडीशनल प्रेम। कैसा प्रेम? कोई शर्त लगा कर के प्रेम नहीं, मैं तेरा ये करूँगा तो तू मेरा ये काम करेगा। आज घर पे आए हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सम्मान दे रहा हूँ, तो कल मेरा कोई काम फंसे तो तुम करवाओगे। इस भावना से सेवा नहीं करनी। किस भावना से? कि प्रेम मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव मेरी आत्मा का गुण है, और मैं जितना हो सके अपनी खुशी के लिए सेवा कर रहा हूँ। और जहाँ प्रेम है वहाँ समर्पण है, जहाँ समर्पण है वहाँ भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहाँ सेवा है। वहाँ सेवा बोझ नहीं होती, वहाँ सेवा बोझ नहीं होती। कहते हैं ना, एक बार एक छोटी सी बच्ची 8-9 साल की होगी, जिसके 4 छोटे छोटे भाई हैं, पहाड़ी चढ़ रहे हैं, थकावट हो रही है, उसने अपने एक भाई को उठा रखा है, एक को इधर उठा रखा है, माँ काल कर चुके। किसी ने पूछा, अरे तूने इतना भार उठा रखा है? बोली, अपनों का भी कोई भार होता है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन चिट्टा चोला मुक्ते पट्टे हंसा वाले, होए ते चुकदा है संसार मैनो, होए ते चुकदा है संसार मैनो।
ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सुके बूटे हरे कर देंदा पौंदे ओ केड़ा माली बन के आया मैनू वेख लैण दे ओ केड़ा माली बन के आया मैनू ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू बोलिए आगम ज्ञाता आगम प्रज्ञ शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो हम बात कर रहे हैं जिन आत्माओं ने परमार्थ का मोक्ष का ज्ञान प्राप्त किया उनकी सेवा करना। सेवा एक अर्थ हुआ सहयोग। सेवा का दूसरा अर्थ उनकी कही हुई बातों का सेवन करना, उनकी बताई हुई बातों का सेवन करना। यदि तुम डॉक्टर की सेवा में तो पहुँचे, उसके पास तो पहुँचे और डॉक्टर को फीस दे करके भी तुमने उसकी एबिलिटी को सैल्यूट भी किया और उसे सहयोग भी दिया, कितना बड़ा हॉस्पिटल है, मेंटेन भी करना है, मगर उसकी ना दवाई का सेवन कर रहे हो, ना जो उसने पथ्य बोला है ये चीज़ें तुम्हें ग्रहण करनी है उसका सेवन कर रहे हो, तो स्वस्थ लाभ नहीं होने वाला। तो यहाँ परमार्थ का जिन्होंने दर्शन किया, जिन्होंने मोक्ष को समझा है, ऐसी आत्माओं के पास जाकर के उनसे मोक्ष की बातों को समझना कि जीव क्या, अजीव क्या, पुण्य क्या, पाप क्या, आश्रव क्या, संवर क्या, बंध क्या, निर्जरा क्या, मोक्ष क्या, या सामान्य रूप से तुम्हारे अंदर इतने प्रश्न हैं। दुनिया के प्रश्नों को छोड़ करके आत्मा की स्टेबिलिटी कैसे हो सके, इन प्रश्नों के बारे में उनके चरणों में बैठकर चर्चा करना। और यदि चर्चा का वक्त ना भी मिले तो उनके इस ऑरा में ही बैठना, क्योंकि कहते हैं ना, गुड कंपनी इज मोर पावरफुल देन गुड विल। गुड कंपनी इज मोर पावरफुल देन, हम कह सकते हैं यदि गुड विल के स्थान पे हम वर्ड क्या बोलेंगे कि किसी की विल पावर बहुत स्ट्रांग है। गुड कंपनी इज मोर पावरफुल देन विल पावर। तो विल पावर सपोज किसी की बहुत स्ट्रांग है, वो कहता है कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं झगड़ा नहीं करूँगा, मैं निंदा नहीं करूँगा, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। विल पावर तो बड़ी स्ट्रांग बना करके चला है, मगर जैसे ही नीचे उतरा तो नीचे किसी ने उसकी चप्पल उठा ली थी, हाँ, या थोड़ा सा आगे गया तो उसकी बाइक गिरी पड़ी थी। तो उस टाइम में खुद को क्या करना, कंट्रोल करना कितना मुश्किल काम है। मगर तुम यदि अच्छी संगति में हो तो वो प्रभाव कुछ देर तो रहा, मगर यदि उसको घर तक भी लेकर के गए तो तुम्हारी ज़िंदगी वहाँ भी शांत। मगर आप यहाँ पर बैठे हो तो इस टाइम गुस्सा तो नहीं आ रहा किसी को, आ रहा है? ये तो नहीं फील हो रहा मैं बहुत बड़ा हूँ, किसी का अपमान करूँ, छल कपट का भाव भी नहीं आ रहा होगा, लोभ का भाव भी नहीं आ रहा, अर्थात 18 पापों के भाव नहीं आए। यदि सपोज कोई बुरी आदत है तो तुम 4, 5, 10 दिन भी अपने गुरुओं के पास रुक रहे हो तो तुम कुछ गलत नहीं करोगे वहाँ रह करके, मगर तुम वही किसी अपने दोस्तों के पास चले गए, विल पावर तो बहुत स्ट्रांग है, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मगर जैसे ही देखा वो लोग तो कर रहे हैं, वही आदत ट्रिगर होगी, ला भाई मेरे को भी थोड़ा सा दे दे। अर्थात जब अच्छे लोगों की संगति में बैठेंगे, हमारी अच्छाइयाँ जो भी कच्ची अवस्था में है वो परिपक्वता में कन्वर्ट होंगी। और यदि हम परिपक्व हो गए, यदि हमारी मेंटेलिटी, हमारा दृष्टिकोण सही को सही, गलत को गलत मानने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर, उनको डिस्क्रिमिनेट करने में उसके अंदर एबिलिटी आ चुकी है, तो वह आत्मा फिर गलत ट्रैक पर नहीं चलेगा। मगर यदि संस्कार, अभी दृष्टिकोण, अभी उसका
वे ऑफ थिंकिंग या किसी चीज़ को गलत मानता नहीं, सही को सही मानता नहीं। जब मानता ही सही को सही नहीं है तो फॉलो तो कहाँ से करेगा? फॉलो अप करना, उसे अप्लाई ज़िंदगी में करना, ये सेकंड पॉइंट है। मगर फर्स्ट पॉइंट क्या है? दृष्टि, हमारी दृष्टि निर्मल हो। और यदि कोई गुरुओं के अनुराग के कारण भी आता है तो धीरे धीरे वह तत्व ज्ञान के प्रति भी गुरुओं से प्रेरणा पाता है। हो सकता है उसे बोल थोकड़े ना आते हो, मगर कहता है गुरुदेव आप मुझे आदेश दो, मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। यदि वो उनके बेसिक 7 कुव्यसनों के त्याग रूप शिक्षाओं को भी फॉलो कर रहा है और उसके मार्ग के ऊपर श्रद्धा पूर्वक चल रहा है तो वह सम्यक दृष्टि होगा। मगर जिसे परमार्थ के तत्व के जो ज्ञाता है उनके प्रति आदर का भाव नहीं, उनके समीप जाने का भाव नहीं, या उनकी अवज्ञा, उनका अवर्णवाद करने का उसने हैबिट बना रखी है, तो वो व्यक्ति भले वेश परिवर्तन करके कितनी किताबें उठा करके कितना अच्छा बोलता या सुनाता क्या ना हो, मगर मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में हो सकता है। सम्यक दृष्टि का घर बहुत दूर है। भगवान फरमाते हैं सम्यक दृष्टि बनना मीन्स तुम मोक्ष के लिए अब रिजर्व्ड हो चुके हो कि अब मुझे मोक्ष में जाना है। और यदि गुरुओं के प्रति स्नेह आता है, अपनत्व आता है, ये लगता है ये सही ट्रैक पे है, हमें इन्हीं को फॉलो करना है, हमें इन जैसा होना है, तो ध्यान रखना तुम अपनी ज़िंदगी में अपने सम्यक दृष्टिपने को और मजबूत कर रहे हो। तभी तो कहते हैं ना, नीलो की मैनो पुछ देने दस, लंग देने संत की तेरे, नीलो की मैनो पुछ देने दस, लंग देने नीलो कानों में 10 दिफराता, सब कुंज लंग देने मेरे, नीलो कानों में 10 दिफराता, सब कुंज शरीर दे अंगा विचों मस्तक प्रधान है, शरीर दे अंगा विचों मस्तक पर, मस्तक दे उत्ते मेरे गुरु जी दा स्थान है, मस्तक दे उत्ते मेरे नीलो कानों में 10 दिफराता, सर देता जने मेरे, नीलो कानों में 10 दिफराता, सर देता जने, नीलो की मैनो पुछ देने 10, लंग देने संत की तेरे, नीलो की मैनो पुछ देने 10, लंग देने। और यदि वो प्रेम उमड़ उमड़ करके आ रहा है, भले तुम्हें कोई नॉलेज खास नहीं है, मगर तुम ऐसे संतों के समीप बैठना, उनकी सेवा में रहने का भाव रखते हो और उसके अनुरूप आते भी हो, बैठते भी हो, तो तुम बहुत सी बुराइयों से बचते हो। और वो समय आता है उनकी बातों को सुनते सुनते, उनकी छोटी छोटी शिक्षाओं को सुनते सुनते हमें डायरेक्शंस मिलने लग जाती है, मुझे लाइफ में कैसे चलना, कैसे नहीं चलना। और सही ट्रैक पे चलने वाला व्यक्ति तो सम्यक दृष्टि है। और यदि सम्यक दृष्टिपना आया तो दुख भले आज आए हैं, मगर हमारी अपनी जनरेशन है, हमें एक्सेप्ट करना है, अर्थात उन्हें दुत्कारना नहीं, बल्कि खुद ही तो उन्हें पैदा किया है, तो उनका भुगतान भी करना है। इसलिए हे आत्मा, इन बातों को समझना है। 2 पॉइंट हुए हैं, 2 पॉइंट अभी और शेष हैं, कल समझेंगे। अब गुरुदेव कृपा करें। नालागढ़ की समस्त बाल वृद्ध माताओं बहनों का इंतज़ार था, और चंडीगढ़ थे तो बार बार आते थे, महाराज जी नालागढ़ का भले एक दिन ही दे दो, फेरा ही डाल दो। तो गुरुदेव
कदम दर कदम नापते हुए सड़कों के ऊपर, कभी कंकर है, कभी बजरी है, कभी लोहे के छोटे छोटे पीस है, और किनारों पे चलना है। ये नहीं है कि सीधा सड़क के सेंटर में चल रहे हैं। कितना परिश्रम सहते हुए एक संत विहार करते करते तुम्हारे दरवाजे तक पहुँचते। और कोई भी आए, यही सोचो हमारे गुरु आए, और ये सोचो हमारे प्रभु महावीर के मार्ग को फैलाने वाले, दीपाने वाले आए, और वो भक्ति भाव ही आपका, जाने को तो रोपड़ सीधा जा सकते थे, मगर सारा राउंड लेते हुए इधर से इधर तक पधारे। तो जितना भी वक्त कृपा करें, लाभ ले इन्हीं शुभमंगल भावनाओं के साथ। तपस्या के क्षेत्र में भी अभिवृद्धि है, और आज तपस्वी श्री हर्ष जी का 5वां उपवास है। तो इनकी तपस्या वास्तव में काबिल तारीफ है। और भी जिन जिन की तपस्या है, उन सभी का हार्दिक साधुवाद, अभिनंदन। हम गुरुदेव कृपा करें। ओम जीर्ण वयने अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। भैनों की आवाज दब गई या थी नहीं? सारे मिलके बोलो, बोलिए भगवान महावीर। पावन चरित गुरुदेव जी बंदो मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कभी पहले आया करते थे नालागढ़ में। सबसे पहले गुरुजी के साथ आए थे, तब जहाँ पर उप प्रवर्तक पूज्य श्री राममुनि जी महाराज, अध्यात्म विद्या वागीश पूज्य श्री भद्र मुनि जी महाराज, परम सेवा भावी उस समय श्री सतीश मुनि जी महाराज, जहाँ पर दीक्षा होनी थी अश्वनी मुनि की, तब आए थे। उसके बाद गुरुजी के साथ 86 में आना हुआ था, जब अंबाला में प्रवर्तक चद्दर महोत्सव तथा सामूहिक दीक्षाओं का कार्यक्रम था। उसके बाद 97 में जब हमारे गुरुजी का भाव पूर्ण हुआ, तो जिन शासन गौरव
उप प्रवर्तक पूज्य श्री राम मुनि जी महाराज का संदेश आया मेरे पास आना। तो आ रहे थे रोपड़ में, अभी रुकना था। सुना उनका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया, पता नहीं कैसे होगा। कथा के बाद चले और शाम को जहाँ पहुँच गए। पहले आते थे तो उनके दर्शन करने हैं, फिर उसके बाद समता मूर्ति वात्सल्य वारिधि महाश्रवण पूज्य श्री सतीश मुनि जी महाराज, उनके दर्शनों का लक्ष्य होता था। आपसे मिलने का तो लक्ष्य गौण पड़ जाता था, लेकिन आपसे भी मिलना होता था। अब वो दिव्य विभूतियाँ तो अपने शरीर को छोड़ करके आगे देवलोकों की ओर प्रस्थान कर गए। तो जगरामा जाना था, जहाँ के भाइयों का आग्रह था कि हमारे नालागढ़ जरूर आना, लेकिन प्रश्न था छोटे संत के पेपर होने हैं, टाइम थोड़ा होगा, तो कैसे चलेंगे, क्योंकि दिशा अलग। कहाँ सिद्ध है लुधियाना, जगरामा पहुंचना, ये तो सारा क्या है, राउंड चक्कर है। लेकिन समय पेपर कुछ समय जल्दी हो गए, समय था और जे भी था ज़्यादा समय नहीं है, चलो घूमना तो हो जाएगा, पर ज़्यादा रहना नहीं होगा। तो कहा भाइयों को टाइम नहीं होगा, कहते कोई बात नहीं, तुसी आ जाओ एक बार। तो समय तो ज़्यादा नहीं, आप सबका सब इकट्ठे रूप में मिल गए। प्रभास मुनि जी 32 योग संग्रहों के संबंध में सुना रहे। ये कथा काफ़ी लंबी चल रही है, क्योंकि ऑनलाइन पर चलती है ना, तो वही चल रहा है। अपना जो चल रहा है श्री उत्तराधयन सूत्र का 29वां अध्ययन, जिसके 4 बोल सुना चुके, 5वां बोल सुनाना है। उसका नाम है आलोचना। आलोचना शब्द बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन अच्छे रूप में नहीं है। वो तेरी आलोचना कर रहा था, तेरे संबंध में तेरे गीत गा रहा था। वैसे तो गाना नहीं आता, लेकिन जब जिसका जीवन गाना हो तो पता नहीं सुरीलापन कहाँ से आ जाता है। आप कहेंगे सुरीलापन कैसे आ गया? आप देखो ना, बड़ा मधुर गीत होता है ना, तो आप कितना ध्यान से सुनते हैं ना। अब तुलना करो, उस समय ध्यान ज़्यादा होता गीत सुनने में, जिस समय किसी का गीत गाया जाता है उस समय ध्यान ज़्यादा होता है। किस समय मन लगता है? जब किसी की निंदा हो रही होती है ना, कितना ध्यान में एकाग्रता आ जाती। कहीं जाता दुकान में, कहीं और जाता हो, तो इसका मतलब उसके अंदर सुरीलापन है ना, कितनी मधुरता है। एक भाई कहने लगा, महाराज आप मधुरता का कहते हैं, वो तो एक बहुत बड़ा टॉनिक है। मतलब कैसे? तो कुदरती उस समय उन्होंने तेला किया होता चबिहारी, तो बातें चल रही थी। कहते देखो वैसे तो बैठना भी मुश्किल, लेटा हुआ था, लेकिन अब चर्चा चल रही थी ना, तेला भी भूल गया। मतलब टॉनिक मिला ना। अब देखो भला कोई बीमार हो, चाहे उसने तपस्या की हो, और जब कोई आस पड़ोस की ऐसे आलोचना होने लग जाए तो पता नहीं कहाँ से जान आ जाती है। ऐसी जान दवाइयों के अंदर नहीं है जितनी जान इस आलोचना के अंदर है। लेकिन कहा जो स्वाद तो लगती है ज़्यादा है,
रुखी नहीं लगती। अब जीव जो है स्वाद स्वाद में ज़्यादा खा जाते हैं और फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं, पचाया जाता नहीं है, खाया पिया अंदर सड़ने लगता है। और किसी को फिर कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं, जिसका तो संबंध शरीर से है। लेकिन आलोचना निंदना जब हम दूसरे की सुनते हैं तो जानते परमात्मा तो है नहीं, परमात्मा तो कोई नहीं है। तो इसका मतलब सर्वगुण संपन्न भी नहीं है, कहीं ना कहीं कमी तो होगी। और जब कमियां हैं तो उसके अंदर गुण भी होंगे, लेकिन गुणों को देखने की क्षमता नहीं है। दोष बड़ी जल्दी दिखाई देते हैं। आप देखो किसी ने बहुत बढ़िया कपड़े पहने हुए, मानो नए नए सिलाई, कहीं कट लगा हुआ है, कहीं टोक पड़ी, जा कहीं लाल नीला काला धब्बा पड़ा है। बोलो ध्यान कहाँ जाएगा? सारी ड्रेस पर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? उस कालक के ऊपर, उस धब्बे के ऊपर, उस कट के ऊपर क्या होगा? एकदम चला जाएगा। मतलब ये सारा ऐसा ही है। दाल तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन बीच में कोटकू आ गया, उसने सारे स्वाद को क्या कर दिया? बेस्वाद कर दिया। ऐसे ही जो दोष सब जगह दिखते हैं, फिर सोचते हैं सारे दोषी हैं, मैं निर्दोष कैसे रह सकता हूँ? इसलिए कोई बात नहीं, तुम भी उसी बहाव में बहने लग जाओ। क्या होगा? एक दोष आएगा, दो दोष आएंगे, तीन हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, पांच हो जाएंगे। जैसे ना सोचो वाला दाल बनाई है, किसी की सास है, चार उसकी बहुआं हैं, और सब ने एक एक मुट्ठी उसके अंदर क्या कर दी? नमक की डाल दी। उस दाल का क्या दशा होगी भला? कैसी होगी भला? कैसा नमक होगा? कहा ऐसे हमारे जीवन का, आज एक दोष का सेवन किया, कल फिर किया, कल किसी और का किया, परसों किसी और का किया, चौथे किसी और का किया। ऐसे करते गए 1 साल में कितने हो जाएंगे? 10 साल में कितने हो जाएंगे? 50 साल में कितने हो जाएंगे? 100 साल में कितने होंगे? जिन्होंने परिमार्जन नहीं किया, जब उसकी शोक सभा होगी ना, तो सारे कहेंगे स्वर्गीय आत्मा कहाँ पहुँचे? हे भगवान, अपने चरणों में स्थान देना। कहाँ पर? अपने चरणों में स्थान देना। भाई श्रद्धांजलि देने वाली भी कितनी बड़ी अप्रोच है। कहाँ चलती है? भगवान के दरबार में, कि इसको अपने घर स्थान दो। कहा जो भगवान ने ऐसे लोगों को वहां स्थान दे दिया, तो भगवान का घर कैसा होगा भला? कैसा होगा भला? कूड़ा घर ही होगा। तो कहा जाता, देखो भला दुनिया को, एक एक दोष करके, एक एक पाप करके इस आत्मा को कितना भरा पड़ा है। जब जब बर्तन फूटेगा तो उस समय क्या सुगंध आएगी? क्या आएगा? कहा जहां एक एक पाप किया है, मानो एक एक पुण्य करता जाए। यदि एक एक जो जहां जिसका ध्यान टिका है वो माला करने लग जाए, सोचे दिन में 24 घंटे होते हैं, एक काम अच्छा जरूर करना, तो साल में कितने हो जाएंगे? 10 साल में, जीवन में कितने हो जाएंगे? अब जो इकट्ठा किया है उसने वही काम तो करना है। अच्छा इकट्ठा किया तो अच्छा होगा, बुरा किया है तो बुरा होगा। ये तो दुनिया की बात है, अपनी बात भी कर लो। क्योंकि जब आत्मा जहां से जाएगा, इसके साथ कौन जाएगा? कौन जाएगा? सोचो भला, अपने आप से पूछो। क्या माता जी जाएंगे, पिताजी जाएंगे, भाई जाएंगे, बहना जाएंगी, पत्नी जाएगी, बच्चे जाएंगे? कहते कोई दहलीज तक छोड़ने जाएगा, कोई चौक तक जाएगा,
और कोई शमशान भूमि तक पहुंच जाएगा, और शरीर चिता तक जाएगा। आगे कौन जाएगा? आगे केवल आत्मा जाएगी। और उसके साथ कौन होंगे? उसके अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्म होंगे। कहते हैं ना, जब धर्मराज के पास जाते हैं रास्ते में कुत्ते बंधे होते हैं, सुनते हैं ना, जो गरुड़ पुराण सुनते हैं, जब मरने के बाद सुनाते हैं, जहाँ कहीं पर ऐसी चर्चाएं चलती हैं, कहते कुत्ते बंधे होते हैं, बड़े खूंखार है। लेकिन जो तो लोग अच्छे होते हैं उनको कुछ नहीं कहते। जो तो लोग अच्छे होते हैं, जिन्होंने धर्म किया है, जिन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध रखा है, पापों से बचाया है, उनको तो देख के पूछ ही लाने लग पड़ जाएंगे। और जिन्होंने गलत काम किया है, उनके प्रति क्या बन जाएंगे? वो राक्षस का रूप बन जाएंगे। कहते हैं आजा तेरी इंतजार कर रहे थे, और तेरी हम सेवा करेंगे, भौंकेंगे भी और काटेंगे भी। जब कोई एक कुत्ता दूसरी गली में चला जाता है ना, ऐसी दशा होगी। किसकी वाला? जिसने अपने जीवन को संवारा नहीं, जिसने अपने जीवन को संवारा नहीं, बिगाड़ा ही बिगाड़ा है। तो बिगड़ता कैसे है जीवन? 18 पाप कर्मों का सेवन करने से जो जीवन क्या होता है? बिगड़ता है। 18 पाप कौन से हैं? हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैर शून्य, पर परिवाद, रति रति, माया मृषा, मिथ्या दर्शन शल्य। ये 18 पाप देखो भला रोज के कितने सेवन किए जाते हैं। कितना समय होता है जिस समय आपने इन पाप कर्मों की ब्रेकें लगाई? वो समय कौन सा होता है? जिस समय आप समाई करते हैं, माला करते हैं, उस समय आप पचखार नहीं लेते। समाई करके आप माला करते हैं तो माला के लाभ के साथ आपको समाई का लाभ होगा। और उस समय 18 पापों का क्या है? कनेक्शन तोड़ दिया। उस समय आपकी जीवन यात्रा 2 घड़ी अच्छी चलेगी। लेकिन यदि आपने पचखान नहीं लिया है, आपको ज्ञान नहीं है, तो पाप का आश्रय ऐसे ही इकट्ठा हो रहा है जैसे आपकी मोरियों का गंदा पानी कहाँ उस नाले के अंदर जमा होता है। जो आत्मा भी क्या बन रहा है? गंदा नाला बनाया है। कहा गंदे नाले का पानी तो जल्दी साफ कर सकते हैं, लेकिन इस आत्मा के अंदर जो गंद भरा पड़ा है, इसको जल्दी साफ नहीं होगा। जन्म जन्म लग जाएंगे। फिर भी साफ हो जाए तो शुक्र समझना, लेकिन ये आसानी से साफ होने वाला नहीं है। इसके लिए धर्म की पहले संयम की जरूरत है, तपस्या की जरूरत है। ये करेंगे तो साफ होगा, अन्यथा क्या है? दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? पाप ही पाप कहाँ आ रहे हैं? सोचो भला, दिन में कितने जीवों की हिंसा हुई है, कितना झूठ बोला, कितनी किसी की चीज बिना पूछे ली है, वासना का कितना अंधड़ आया है, आंखों में कितना मैलापन, दिमाग में कितना मैलापन छिपा है, कितना कुछ भरा पड़ा है, परिग्रह की आसक्ति कितनी है, गुस्सा कितनी बार आया, अहंकार कितनी बार किया, छल कपट कितनी बार किया, लोभ कितना किया, राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, बोल विचार, कितना कुछ हुआ है। वो जमा कहाँ हो रहा है? पैसा तो आपका बैंक में चला जाता है, लॉकरों में चला जाता है, लेकिन ये कर्म कहाँ होते हैं? इसका लॉकर कौन सा है? इसका बैंक कौन सा है? वो आत्मा है। आत्मा के अंदर जमा हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। भगवान कहते हैं नरक भी है और स्वर्ग भी है। नरक भी है, स्वर्ग भी है। और नरकों के अंदर क्या है? दुख ही दुख है। वहाँ तो मारना, ताड़ना, सब कुछ काटना, सब कुछ हो रहा है। और स्वर्गों में वहाँ पर सुख बहुत है। कहते हैं नारकियों का तो पाप का फल भोग रहे हैं, इसलिए उनका पाप घट रहा है। देवलोकों के अंदर सुख भोग रहे हैं, उनका पुण्य घट रहा है और पाप बढ़ रहा है। उनका क्या हो रहा है? सुख पुण्य घट रहा है और पाप बढ़ रहा है। और जिस समय नारकियों जैसे जेल से निकलता है ना, चलो मैंने पाप किया था, मैंने सजा भोग ली, अब मैं क्या हूँ, अब मेरा बोझ उतर गया। ऐसे नरकों में गए, नरकों के दुख भोगे, सोचते हैं चलो हमारा बोझ उतर गया। लेकिन स्वर्गों में कौन सा बोझ उतरा है? वहाँ तो जो पुण्य का सोने की मोहर इकट्ठी की हुई थी ना,
सारी क्या कर दी, खत्म कर दी। जब खत्म हो गई और उसके बाद जो पाप की कालीमा है वो उनके सिर के ऊपर आते हैं। लोग तो बड़े खुश होते हैं, हमारे तो स्वर्गों से आया, लेकिन जे नहीं पता स्वर्गों से तो आया है, लेकिन साथ में पाप कितने इकट्ठे लेकर के आया है। और भोगेगा तो जब भोगेगा तो क्या होगा, जब घर में थे तो सब कुछ था, जब नहीं आया था आया है तो उसके बाद कहा कि स्वर्ग का वही जीव अच्छा होता है जिसने धर्म किया है, वहां पर संयम रखा है, जिसने न्याय नीति मर्यादा का पालन किया, वो तो अच्छा हो सकता है। बाकी सारे दुख भोगने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां धर्म तो होता नहीं है। पाप कर्म इकट्ठे किए हैं, पुण्य कर्म क्या हो गया। जो आत्माएं अच्छी होती है उनका पुण्य कर्म बचा होता है, वहां पर रिद्धि होती है। अच्छे संस्कारों के कारण से संस्कार कर्म अच्छे होते हैं, लेकिन ज्यादा करके बिगड़े होते हैं। कारण क्या, वहां जाकर के बचते कोई कोई हैं जो बड़े अच्छे संस्कारी होते हैं, नहीं तो पुण्य खा लिया, पाप कर्मों से भरे पड़े हैं, जहां भी जाएंगे वहां दुख ही दुख होंगे। कहा ये तो आत्मगाथा है इस आत्मा की। अब इसकी सफाई कैसे होगी। हमने दूसरे घरों की तो सफाई बहुत की, देखो ना दूसरे घरों की सफाई करते हैं ना, जैसे सफाई वाले भाई दूसरे घरों में जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वो तो झाड़ू से साफ करते हैं। लेकिन हमारे दुनिया के लोग ऐसे हैं, दूसरे के घरों की सफाई करते हैं, वो जीव के साथ करते हैं। किसके साथ भला? उसके पापों का वर्णन करते हैं। वो तो गंदगी झाड़ू से क्या करता है, झाड़ू से साफ करता है। लेकिन दूसरे की आलोचना, निंदना, गरहना करने वाले अपनी जबान से, अपनी नजरों से क्या कर रहे हैं, उनकी सफाई कर रहे हैं। कहा उनकी सफाई हो चाहे ना हो, लेकिन अपने अंदर वह गंद क्या हो रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। अब इसको साफ कैसे करना है? कहते शांति से बैठो, अपनी ओर देखो। किसकी ओर? आत्मा की ओर देखो। क्या किया? कहते पुण्य किया है उसकी ओर ना देखो तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पाप की ओर जरूर देखो। क्या पाप किया, किसकी निंदा की है? जिसकी निंदा की है तो समझना एक दुश्मन प्लस हो गया। जितने लोगों की निंदा की है उतने दुश्मन क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। जैसे आपकी कोई निंदा करता है तो आपके मन में गांठ बंध जाती है, तो क्या कोई वो रब के अवतार थोड़े हैं? आप उनकी निंदा करो और उसके अंदर गांठ ना बंधे, उनके अंदर भी गांठ बंध रही है। और जब आज सामने नहीं है, लेकिन समय आने पर वो सामने आ जाएगा। मानो कभी चाहे नोट कर लेना, पीठ पीछे आपने किसी की निंदा बुराई की है ना, और मानो आज कल परसों कभी जब वो व्यक्ति सामने आएगा ना, तो आप उसको ऐसे अक्खा उठा के नहीं देख सकेंगे। आपकी आंखें क्या हो जाएंगी? क्यों होंगी भला? उसको तो नहीं पता, लेकिन अपने को पता है। पता होने के कारण से उससे उसकी आंखें, वो उसकी प्रशंसा करेगा, लेकिन उसके मन में, उसका मन बुझा हुआ होगा, उसके मन के अंदर शांति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो पाप उसके अंदर जमा है। लेकिन यदि वो सरल हृदय से स्वीकार करके क्षमा याचना करता है, फिर उसका क्या हो जाएगा, फिर उसका काम नॉर्मल हो जाएगा। तो कहा कि आलोचना देखना तो है, लेकिन दूसरे को नहीं, अपने आप को देखो, अपने घर को देखो, अपनी आत्मा को देखो। आत्मा को देखने का मतलब मेरी आत्मा ने जो बुरे काम इस दुनिया में किए हैं उनकी ओर ध्यान दो और उनका सुधार करने का प्रयास करो। कैसे होगा सुधार? पहले उसको स्वीकार करो, उसके प्रति अफसोस प्रकट करो, खेद प्रकट करो, और फिर उसके बाद जैसे झाड़ू लेके कूड़ा बाहर निकालते हैं, ऐसे अपनी आलोचना, निंदना, गरहना करके प्रायश्चित स्वीकार करो। फिर तपस्या के द्वारा उसको क्या करो, निकालो। जब हम निकालते जाएंगे हमारी आत्मा साफ होगी। नहीं निकालेंगे तो आत्मा मैली की मैली। आत्मा, कपड़े साफ हो तो अच्छे लगते हैं, शरीर साफ हो तो अच्छा लगता है, घर साफ हो तो अच्छा लगता है, लेकिन आत्मा अच्छी कब लगेगी? आत्मा को पाप लगे हो तो क्या वो अच्छी होगी? वो भी अच्छी नहीं लगी, ना अपने को ना दूसरे को।
तो इसलिए कहा कि जो पाप कर्म इकट्ठे किए हैं उनको हम निकालें। भगवान ने धर्म का उपदेश दिया, वो इसलिए नहीं दिया ताकि तुम्हारे स्वर्गों में डेरे लगे। भगवान ने उपदेश दिया है तुम्हारे जन्म जन्म की काल क्या हो जाए, खत्म हो जाए। भगवान ने तो कहा सुखों की चाहना नहीं करनी, स्वर्गों की चाहना नहीं करनी, मनुष्यों के सुखों की भी चाहना नहीं करनी। कहते इनको जो मिले हैं उनको भी छोड़ दो, लेकिन जो आपके अंदर पाप कर्म है उसको तपस्या के द्वारा, संयम के द्वारा उनको क्या करो, धो। कहा कि जिस समय आपकी आत्मा धुलेगी ना, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, आप धूप के अंदर बैठे हैं, वहाँ भी तुम्हारी आत्मा को समाधि होगी। और यदि आपके अंदर पाप बैठे हैं, एसी वाले कमरे में बैठ जाओ, वहाँ भी आपको चैन नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जहर खाने के बाद एसी वाले कमरे में लेट जाए, नींद आ जाएगी? आएगी तो सही, कौन सी आएगी? पक्की नींद आएगी। और जिसका दिमाग शांत है वो चाहे धूप में लेटा है, वहाँ पर भी खराटे आ जाएंगे, उसको नींद आएगी। बस अपनी आत्मा को सुधारना, बाकी कल देखेंगे। ज्ञान वाला डंका बजौड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला ना दया बोलांदा ना तोल ना मोल, ना दया एक एक बोल जिवें हीरा न मोल है, एक एक सुनो सुनण वाले ओ सुनौण वाले आ गए, सुनो सुनण ज्ञान वाला डंका बजौड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला। बड़े सौभाग्य से आप सभी को जिनवाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है, और जो भी पधार कर लाभ ले रहे हैं साधुवाद के पात्र हैं, और जिनकी तपस्याएं चल रही है उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। आज एकादशी की तपस्या हो किसी के, एक आसन करने वालों को आइंबिल की तपस्या हो, उपवास की तपस्या, आज व्रत, पांचवा उपवास, तपस्वी उपवास का पचखान बारस भक्ताई के विहार असन। अनुमोदना 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 बारम, अनुमोदना 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 बारम। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, और इसी क्रम में जिन्होंने समयकों का लाभ लिया सभी साधुवाद के पात्र हैं। और जो कर सकते हैं, गुरुदेव ने कल का ही दिन फरमाया है, कल का ही दिन आपके पास है, तो कल प्रवचन है, और प्रवचन में ज़्यादा से ज़्यादा समयकों का लाभ लें। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ सामाजिक संघीय सूचना हो तो दे दीजिए, और उसके बाद जयकार्य और मंगल पाठ। कल का वक्त आप सभी को कन्वीनियंट 8:15 का रहेगा, 8:30 का रहेगा। कल का टाइम 8:15 से 9:30 का रहेगा, तो सभी वक्त पे पधार के लाभ लें। इधर आ जाइए। आते रहेंगे तेरे दरबार में, आते रहेंगे तेरे दरबार में, अपन सर झुकाने को, लाखों जन्म भी कम है गुरु जी तेरा कर चुकाने को।
आगम ज्ञाता आगम पुरुष शासन प्रभाकर आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन देव रतन श्री उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब थाने 6 के चरणों में कोटि से बंदा नमस्कार करने के उपरांत हम अपने समाज की तरफ से महाराज श्री जी की बिहार की सुख साता पूछते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि महाराज श्री जी ने हमारे समाज की छोटी सी बेनती को स्वीकार करते हुए बहुत लंबे लंबे बिहार करके हमारे क्षेत्र में पधारे। हम अपने समाज की तरफ से महाराज श्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जैसा महाराज श्री जी की आज्ञा से कल का प्रवचन 8:15 से 9:15 बजे का 9:30 तक 8:30 से 8:15 से 9:15 बजे तक का रखा गया है। 8:15 से 9:30 बजे तक का रखा गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, खुद भी आए और औरों को भी साथ आए। ऐसे महान संतों के दर्शन व प्रवचन नसीब वालों को ही मिलते हैं। और बाहर से आए हुए दर्शनार्थियों के लिए भोजन जलपान एवं भोजन की व्यवस्था इसी स्थान के निचले हाल में रखी गई है। तो जलपान एवं भोजन जरूर ग्रहण करके जाएं। धन्यवाद। उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, उग्र तपस्वी श्री रमन मुनि जी महाराज, थाने 6 के चरणों में मैं यहाँ पर आए हुए सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों की श्रद्धा भक्ति को लोके कोटि कोटि वंदन नमस्कार करता हूँ और सुख साता पूछता हूँ। जैसे अभी हमारे भाई बॉबी जी ने, शोभन जैन बॉबी जी ने अपने विचार रखे। शायद आप में से कईयों को तो पता होगा, कईयों को नहीं भी पता होगा कि गुरु महाराज के दोनों आँखों का ऑपरेशन हुआ। तो एक बार तो हमें ये लगा कि भी अब मुश्किल होगा, लेकिन इनकी करुणा, दया, उपकार, नालागढ़ के साथ जो प्रेम रहा है, तो हमारे पास शब्द नहीं है नालागढ़ वालों के पास कि इतना लंबा दोनों आँखों का अभी थोड़े ही दिन पहले ऑपरेशन हुआ। यहाँ पर पधारे, हमारी बेनती को स्वीकार किया और इसके लिए हम आपका हमेशा आभारी रहेंगे। आपके उपकार को कभी नहीं भुला सकते। और आज हमारे लिए और भी खुशी की बात है, जब यहाँ पर गुरुदेव का चातुर्मास हुआ तो 5 थाने थे। आज हमारे यहाँ मध्या एक नई दीक्षा श्री सुप्रभ मुनि जी महाराज की, जो गुरुदेव के पावन श्री चरणों में आए हैं, उनको साथ लेके आए हैं। उसके लिए भी हम गुरु महाराज को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और गुरु महाराज आपके चरणों में मैं अपने श्री संघ की, अपने प्रधान जी का जो आदेश था, बेनती करता हूँ कि आपने कल का प्रवचन कहा है तो रविवार का दिन नज़दीक है, कृपया हमारे को नालागढ़ वालों को रविवार का जरूर प्रवचन एक देने की कृपा करें। अभी है तो गर्मी का मौसम है, आपने रूट भी जैसे अभी हमारे श्री प्रभास मुनि गुरुदेव कह रहे थे, इतना लंबा टूर बनाया है, जाना है, इधर से उल्टा भी पड़ा है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, आपकी सारी मजूरियों को देखते हुए आपके चरणों में ये मैं अपने श्री संघ के सभी भाई बहनों की बेनती को रख रहा हूँ। कृपया हमें रविवार का दिन, क्योंकि जो बाहर से भी दूर दूर से हमारे भाई बहन आपके दर्शनों के लिए और आपके प्रवचन के लिए लालायित रहते हैं, तो हमारे तपस्वी श्री रमन मुनि जी महाराज के चरण में बेनती है, कोई ये सारा यही देखते हैं, तरुण भाई पकड़ो चरण और सुनील जी, सभी भाई बहन, तो महाराज कृपया ये आज आप घोषणा करें। आपका हमारे ऊपर बहुत उपकार है, आपने हमें पहले भी चातुर्मास दिया और आगे भी हम आपके चरणों में नालागढ़ श्री संघ की विनती रखते हैं। आपकी कृपा से, आपके शुभ आशीर्वाद से हमारा जो बड़ा स्थानक है वो भी कुछ ही महीनों में बन के तैयार हो जाएगा। तो उसमें भी जैसे हमारे गोल्डी जी और सभी नरेंद्र भाई प्रधान और सभी की ये भावना है कि आप एक जल्दी से जल्दी चातुर्मास भी अपनी डायरी में नालागढ़ का नाम टॉप पे रखें जी, कर दो जी कृपा। आज रविवार के प्रवचन ज़्यादा नहीं लालच करते जी हम, नहीं मैंने तो 10 दिन नहीं कहा जी। बात ऐसे है, कार्यक्रम भावनाओं से नहीं, उसको क्रिया का रूप देने से चलते हैं। आप सबको पता है सफ़र कितना लंबा है।
तो यदि हम ऐसे एक बढ़ाते जाएंगे तो जगराहों कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि सारे यही कहीं एक दिन और बढ़ा दो, क्योंकि पता ज़्यादा तो नहीं, एक दिन बढ़ा दो। तो आपकी भावना बड़ी अच्छी है। आपने एक ही दिन महीना मांगते हैं आप। जब मांगना ही है पूरा मांगो, ताकि दोबारा आएंगे तो फिर वो उसका सोच के आएंगे। तो देखो, जो कार्यक्रम बनाया है उसके अनुसार चलेंगे तब वो सिरे चढ़ेगा। यदि हम ऐसे बातों से फिसने लगे ना, फिर वहाँ कैसे पहुँचेंगे? संभव नहीं होगा। तो इसलिए जो मिला है ना, उसी में संतोष रखो, बाकी फिर देखेंगे। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी। वर्तमानाचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी। गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी। गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी। चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी। जिन शासन गौरव प्रवर्तक श्रद्धे गुरुदेव श्री राम मुनि जी। महाश्रमण समता विभूति परम श्रद्धे गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। उग्र तपस्वी आदर्श अभावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी। जैन धर्म सभी साधु सत्यों की मंगल पाठ। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवझायाण नमो लोये संसाहुण एसो पंच नमो कारो सव पावपणसण मंगलानं च सभ्य सिंह पड़मं हवै मंगलं श्री चतारि मंगलारिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवले पुनतो धम्मो मंगलं चतारि लोकतमारिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवले पुनतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमर।